बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो कैंडिडेट्स ये एक भाई ने हमारे ने ना कमेंट किया था कि जो अभी वैकेंसीज आई थी चार्ली चार्ली 23 बैच और अल्फ़ा 2024 बैच, ठीक है, और उनकी अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है उस हवाले से तो मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो नीचे भाई ने कमेंट किया था कि काइंडली अगर हम मुझे इस बारे में बता दें एक वीडियो बना के कि अगर हम इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, सिलेक्ट हो जाएं, कि अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, मतलब है हमने साथ कौन कौन सा सामान लेकर जाएं, घर निकलने से लेकर वहाँ पर मतलब नेवी में पहुँचते वक्त वहाँ पर रूम मिलने तक का प्रोसीजर बता दें कि क्या क्या सात चीज़ें लेकर जानी हैं। तो मैंने कहा ठीक है वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बना देता हूँ, इस पर भी आपको कम्प्लीटली गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जो अपॉर्चुनिटी पर खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं तो आपको गाइड कर देता हूँ कि जैसे कि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है उस हवाले से मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्द लगने जानी है, बहुत जल्द लग जाएगी और इस चैनल पर मैं आपको बता दूंगा जैसे ही अपलोड होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जैसे ही आप कामयाब होते हैं तो आपको एसएमएस आ जाएगा, ठीक है, कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप सबसे पहले आपको उधर सेंटर पर बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको सबसे पहले जो है ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाएंगे और उसके साथ ही आपको तमाम जो है प्रोसीजर अगला बताया जाएगा कि कौन सा सामान लेकर जाना है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, उस लेटर में आपको ज्वाइनिंग लेटर की जो डेट होगी ना उसमें तकरीबन गैप होगा 10-15 दिन का। वो गैप होगा इसलिए कि आप अपनी तैयारी कर लें, साथ जो भी सामान लेकर जाना है वो आप इजली ख़रीद लें। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर आपको मतलब अभी मैसेज आ जाता है कि 25 जनवरी को आपको मैसेज आ जाता है, ये मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि आपने ना 27 जनवरी को आ जाना है, आप अपना लेटर सेलेक्ट कर मतलब उठा लें, कलेक्ट कर लें। तो उस पर जो डेट होगी ना ज्वाइनिंग डेट, तो वो होगी मिसाल के तौर पर 10 फरवरी की, ठीक है, मतलब इतना गैप होगा 10-15 दिन का। तो उसमें आप ईज़िली जो सामान साथ लेकर जाना होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी होती हैं या ज़रूरी होती हैं। तो आपको लेटर जैसे ही मिलेगा तो उसमें 10-15 दिन का गैप होगा, उसमें आप अपनी ईज़िली वो वाली चीज़ें ले सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है वो आपको बता देता हूँ, उसकी जानिब आते हैं। तो साथ ले जाने वाली चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने होते हैं, वो आपको वो ऑलरेडी जो सेंटर वाले हैं वो बता देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट तकरीबन तमाम फैमिली के जो CNSE की फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो साथ लेकर जानी होती हैं, अम्मी अबू की, बहन भाइयों की, अगर भाई की शादी हुई है तो भाभी की, अगर बहन की शादी हुई है तो बहनोई की भी CNSE की फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी होती है। और उनके फ़ोन नंबर भी साथ एक पेज पर ना लिख लीजिएगा, वो भी लेकर जाने होते हैं। और फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह जो आपने विटनेस के दिए हैं उनकी CNSE के फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ लेकर जाने होते हैं, ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। उसके अलावा आप अपने साथ कपड़ों की अगर हम बात करें तो 1 या 2 ड्रेस अपने साथ लेकर जाइएगा कपड़ों के। और अगर ट्राउज़र शर्ट ले जाना चाहते हैं तो 1 या 2 ही ले जाइएगा, इससे ज़्यादा ना ले जाइएगा क्योंकि आपको नेवी की तरफ से इशू हो जाएंगे। आपको एक ड्रेस भी वाइट मिलेगा नेवी की तरफ से, कपड़ों का, और ट्रैक सूट भी आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से भी। और आपको साथ में जॉगर वगैरह जो रनिंग के लिए वो साथ ना लेकर आइएगा क्योंकि वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। आपको वर्दी भी इशू होगी, आपको शूज़ भी, लॉन्ग शूज़ भी इशूज़ होंगे, पीटी शूज़ भी इशू होंगे, और ट्रैक सूट भी इशू होगा, और एक वाइट ड्रेस भी इशू होगा, ठीक है। और ये जो तकिया बिस्तर मतलब जो है तकिया, वाइट बेडशीट, ये भी आपको इशू होगी, ये भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। टॉवल यानी कि तौलिया वो भी आपको यहाँ से इशू होगा, अगर घर से लाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ही अगर क्योंकि इस तरफ ज़्यादा सामान बन जाएगा और आप उठाना मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा, लिहाजा बेहतर है कि ना ले आइएगा, वो यहीं से आपको मिल जाएगा। तौलिए भी, सारा सामान, बेडशीट वगैरह, तकिया वगैरह। हाँ, एक खेस जो है ना मतलब है ऊपर ओढ़ने के लिए, यहाँ से कंबल भी मिलता है लेकिन वहाँ से अगर आप ला सकते हैं तो वो साथ लेकर आ जाइएगा तो अच्छा होगा। बाकी आपको जैसे कि पता है कंघी की तो ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके यहाँ पर आकर आपके बाल काट दिए जाएंगे, गंज हो जाएगा। तो
कंघी साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपना जो भी ज़रूरी सामान है वो ला सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम कैश की बात करें कि कितने पैसे साथ लेकर जाने चाहिए, तो मैक्सिमम 10,000 ज़रूर साथ लाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी पे आपको मिलेगी, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले। और आपकी पे स्टार्ट उस वक्त होती है जब आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग डेट जो होगी ना, उस दिन से आपकी पे स्टार्ट हो जाएगी काउंट होना। तो वो आपको हो सकता है महीने बाद मिले, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है 5,000 कैश रखिएगा, 5,000 जायज़ कैश या कोई भी अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, उसमें रख लीजिएगा पास। ठीक है, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ तो हो गई बात। और हाँ, ज्वाइनिंग की बात यह है कि सब कैंडिडेट्स एक ही दिन ज्वाइन नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट प्रोसीजर में ये भी शामिल है कि अभी आपका इसके बाद भी फ़ाइनल मेडिकल, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू हो भी जाता है तो उसके बाद भी आपका फ़ाइनल मेडिकल होता है, और वो होता है कराची में। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर सेंटर वाइज आते हैं। सबसे पहले कराची सेंटर वाले रिपोर्ट करते हैं, जैसे उनका मेडिकल क्लियर होता है तो फिर बाकी सेंटर वाले भी साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं, उनको लेटर इशू होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बाकायदा फिर दोबारा मेडिकल होता है। ये कुछ कैंडिडेट्स को रेफ़र किया जाता है PNS शिफा में, वहाँ से वो अपना जो है क्लियर करवाते हैं। अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है, वरना अनफिट फॉर सर्विस भी कर दिया जाता है, या अनफिट फॉर मेरीन में अप्लाई किया है तो अनफिट फॉर मेरीन कर दिया जाता है। और आपकी ब्रांच भी चेंज हो सकती है मेरीन से टेक्निकल में या NP में, वो आपके मैट्रिक के नंबर की बुनियाद पर चेंज कर दी जाती है। अगर आइज़ का इशू हो तो आपकी टेक्निकल ब्रांच लगा दी जाती है मेरीन से हटाकर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी इशू होता है, आगे आके आपका फिर मेडिकल होना है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा और परेशान नहीं होना। तो यही है, अगर कोई इशू आता भी है तो आपकी ब्रांच चेंज होगी। ठीक है, घर नहीं भेजेंगे। तो बाकी तो आपको पता ही होगा। तो मेरीन वाले यहाँ पर मेडिकल होगा तो उनको आगे गवादर भेज दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती है। और टेक्निकल वालों को, NP वालों को इधर ही होती है, NP वालों को इधर ही होती है, और टेक्निकल वालों की भी कराची में ही PNS मालिया में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई